कर रहे हैं, किसी को वीडियो से प्रेशराइज कर रहे हैं। तो पहले तो एक समझ नहीं आती कि ये कौन सा ऐसा मुल्क है दुनिया में इस तरह का, जहाँ पर किसी को बक करना, किसी की कन्वर्सेशन को इस तरह से उसकी जो है वो उसकी सीक्रेसी को मुतासिर करना, पब्लिक कर देना, ये कौन करता कौन है, कहाँ से होता है? अमेरिका के अंदर एक केस आपके सामने है जहां रिचर्ड निक्सन जो कि प्रेसिडेंट था, वाटरगेट स्कैंडल के नाम से सिर्फ इतना काम किया था उसने, कैंपेन से पहले अपोजिशन के कुछ रहनुमाओं के फोन टैप किए थे। इसी बात पे उसके खिलाफ जो है वो इम्पीचमेंट की मूवमेंट आ गई थी और वो अमेरिकी तारीख का पहला प्रेसिडेंट बनने वाला था जिसको इम्पीच करेगी पार्लियामेंट वहां पे। ये जो कौमें होती हैं वो इस तरह स्टैंड लेती हैं कि आपने एक प्राइवेसी पे चीज की, लेकिन हमारे यहाँ पे नॉर्मल है। आप रोज ऑडियोज और वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन कोई नहीं होता, कोई नहीं पूछता कौन कर रहा है। और माजी में बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत पर भी लगा था, ये भी हम देखते हैं। लेकिन ये भी हुआ है कि माजी में अगर कोई किसी की ऑडियो आई है और उस जज ने इस्तीफा दे दिया तो जो लोग उससे फैसला ले रहे थे वो बाद में हुकूमत में भी शामिल हो जाते हैं, हुकूमतें बना लेते हैं। तो ये भी एक अजीब हमारे मुल्क में मामला रहा है और पता नहीं कब तक ये ऑडियोज़ को इस्तेमाल करने की कोशिश होती रहेगी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।